नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर से देश की सरकार पर वही आरोप लगाया है जो उन्होंने पहलगाम हमले के बाद लगाया था। पहलगाम हमले के बाद नेहा सिंह राठौर का कहना था कि ये जो हमला हुआ है ये हमला नहीं बल्कि बिहार में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने फिर से एक बार यू टर्न तब ले लिया जब खबरें ये चलने लगी कि पाकिस्तान की हालत भारत ने खराब कर दी है, पाकिस्तान भारत के आगे घुटनों पर आ गया है। तब वो तमाम तरीके की बातें करने लगी कि हाँ भारत की सेना है, भारत अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, भारत की सेना ये, भारत की सेना वो, तमाम तरीके के ट्वीट किए। अब मैं आपको वो ट्वीट दिखाता हूं। नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर से तब किया है जब बात आई कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर समझौता हो गया है, अब कोई किसी पर हमला नहीं करने वाला है। अब उसके बाद नेहा सिंह राठौर का क्या एक बयान निकल कर आता है, किस तरीके से सरकार पर आरोप पड़ती है वो देख लीजिए। उन्होंने एक ट्वीट किया कि इनकी सारी लड़ाई बिहार चुनाव जीतने की है, लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगी कि बिहार का चुनाव बिहार के स्थानीय मुद्दों पर होना चाहिए, इनकी लाल आंखों और 56 इंच की छाती पर नहीं। और नरेंद्र मोदी के बयान का वो न्यूज़पेपर कटिंग लगाया जिसमें उन्होंने कहा था कि वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। अब इस पर पहले मैं आपको पब्लिक रिएक्शंस भी दिखा देता हूं कि कैसे कैसे इस पोस्ट पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। फिर मैं आपको नेहा सिंह राठौर के वो पलटूबाजी वाले बयान भी सुनाऊंगा जहां पर नेहा सिंह राठौर जब फंसती हुई नजर आ रही थी तो उन्होंने यू टर्न ले लिया था। चलिए सबसे पहले प्रतिक्रिया देखिए क्या आती है ऑडियंस की, क्या कह रही है। अरे ओ बेरोजगार, अपने सड़े मुंह से अच्छी बात तो नहीं कर सकती क्या? देश का विरोध कर कितना कमाई कर रही हो आजकल, और देख रहा हूं आजकल कांग्रेसियों को खुश करने में लगी हुई। गौरव नाम के एक यूजर ने पोस्ट किया। उसके बाद सत्यम पांडे नाम के एक यूजर लिखते हैं कि नेहा सिंह राठौर जी आप अपने दिन गिनना चालू करिए, और जो आपने मदद की है ना पाक नैरेटिव को बूस्ट करने के लिए, आप पर उचित कार्रवाई कहीं से तो कहीं से होगी ही। जब लॉयर्स आपकी जेब हल्की करेंगे और लोग भरने नहीं देंगे तब आपको और आपकी मोटी बुद्धि को ये समझ में आ जाएगा। ये एक जो दो जवाब थे वो निकल कर आए। ऐसे तमाम जवाब जो है इस पोस्ट पर आप जाके एक्स पर देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो कमेंट था जिसमें उन्होंने बोला कि आपने पाकिस्तानी नैरेटिव को बूस्ट किया, इसके पीछे का मतलब क्या है? इसके पीछे का मतलब यह है कि नेहा सिंह राठौर के बयानों को पाकिस्तान की मीडिया ने इस्तेमाल किया और दिखाया कि कैसे भारत के अंदर रह रहे लोग अपने ही देश के प्रधानमंत्री को कैसे टारगेट करते हैं और पाकिस्तान को सही बताते हैं। इस हिसाब से इनके वीडियो पर एक नैरेटिव सेट किया गया। अब मैं आपको दोस्तों नेहा सिंह राठौर का वो ट्वीट भी दिखा देता हूं जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी, उसकी औकात याद दिला दी थी। तब नेहा सिंह ने कैसे पुराने बयानों से पलटी मारी, और पलटी मारने के बाद क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि अब देखिए इनकी वहां पर भी मंशा देखिए कि किस तरीके के तब भी ट्वीट कर रही थी। लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही हैं, हथियार यूरोप वालों के बिक रहे हैं, बताओ युद्ध कौन जीत रहा है। और सबसे बड़ी चीज, इन्होंने उस हैशटैग को प्रमोट किया जो कोई भारतीय इतनी जल्दी उतने समय तो नहीं करना चाह रहा था तब जब भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला कर रही थी। लिखा है से नो टू वॉर, यानी कि वॉर को नो है, मना है भैया, नहीं हमको वॉर नहीं चाहिए, इनका ये कहने का मतलब था। अब इसके नीचे का एक पोस्ट देखिए जो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि आतंकवादी न पकड़े गए ना ही उनका सिर आया, तो क्या गारंटी है कि दोबारा हमला नहीं होगा? चाहती क्या है? मतलब एक बार आप ये हमको बता दीजिए कि एक बार से नॉट टू वॉर आप लिख रही हैं और एक बार कह रही हैं कि आतंकवादी नहीं पकड़े गए ना उनका सिर आया, तो क्या गारंटी दोबारा हमला नहीं होगा? 26 हत्याओं का बदला लेने की कोशिश में हमने 21 जाने और गंवाई, इसका जिम्मेदार कौन है? तमाम तरीके के सवाल नेहा सिंह राठौर पूछती हुई यहां नजर आ रही है। लेकिन एक तरफ आप कहती हैं से नो टू वॉर, दूसरी तरफ कहती हैं कि उनका सिर नहीं आया। संभव है बिना लड़ाई किए उन आतंकवादियों को मारने का? देखिए सीधा सा फंडा है, आज के जमाने में शॉर्ट तरीके से चीजों को निपटाने का एक ट्रेंड चल चुका है। सभी को पता है कि आतंकियों का गढ़ पाकिस्तान है और उन्हीं जगहों को टारगेट करते हुए भारतीय सेना ने बताया कल कि उन्होंने 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों पर हमला किया जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। ये प्रूफ है। शायद नेहा सिंह जो है वो खबरों से दूर रहती हैं, इस वजह से उन्हें ये सारी चीजें नहीं पता है, या फिर उनकी आंखों में पट्टी बन गई है इसलिए उन्हें बाकी चीजें नहीं दिखाई देती हैं। हालांकि सवाल सरकार से भी है कि 26 हत्याओं का बदला लेने की कोशिश में हमने 21 जाने और गंवाई। यह सवाल है, बिल्कुल पूछने वाला सवाल है। लेकिन जब मामला दोनों तरफ से ऐसा चल रहा हो कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमला कर रहा हो और पाकिस्तान जैसा
गद्दार नापाक देश जो कि उसका सीधा सा फंडा है कि वो आम सिविलियंस को जो है वो टारगेट करे। भारत ने किसी पाकिस्तानी को टारगेट नहीं किया, उन्होंने आतंकवादी को टारगेट किया। वो आतंकवादी जो अपना गढ़ बनाकर वहां पाकिस्तान में रह रहे थे, तभी 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। और इसके प्रूफ खुद सेना ने दिए हैं। ये मुझे या आपको या किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, पर शायद ये नेहा सिंह राठौर को नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, अब बात हो रही है कि पाकिस्तान को हमने कैसे सबक सिखाया। एक और डेटा मैं आपको बताता हूं, 35 से 40 ये नंबर जो है हमारी सेना ने दिए हैं कि हमने पाकिस्तान के सेना के लोगों को 35 से 40 लोगों को हमने मार दिया। उन्होंने कहा कि हमें ये सब गिनना नहीं था, हमें जाना था, मारना था, हमें अपना टारगेट पूरा करना था, हमने अपना काम कर लिया। अब इनसे भारत की दुश्मनी उतनी नहीं थी जितनी इन आतंकवादियों से थी। इन्हीं आतंकवादियों के लिए ये आगे आए और फिर उसके बाद सरकार ने जो उनको आदेश दिए थे सेना के फ्री हैंड, उसी फ्री हैंड का ये नतीजा रहा। और लगभग अगर पूरे आंकड़े माने जाए तो 150 लोगों को हमारी सेना ने मार गिराया। लेकिन उनके अदम्य साहस, शौर्य, उन सब बातों पर नेहा सिंह राठौर को क्या करना है। लेकिन इलेक्शन जो है वो बिहार में है, इसलिए पहलगाम हमला कराया गया। ये सवाल पूछना है, ये सवाल पूछा गया है या फिर आरोप मढ़ा गया है, खैर ये तो समझ में नहीं आता। ऐसे ही तमाम सवालों के बीच में नेहा सिंह राठौर के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। अयोध्या, लखनऊ, इन जगहों पर जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। हमने अभय सिंह निर्भीक जिन्होंने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की थी वो भी कवि हैं, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने भी तमाम बातें बोला कि अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी में ये मतलब नहीं होता कि आप कुछ ऐसी बातें बोले कि सामने वाले को वो चीज हर्ट हो। और नेहा सिंह राठौर की बातें उसी तरफ इशारा कर रही हैं। और इनके बयान जो पहले 22 अप्रैल के बाद पहलगाम हमले के बाद आने शुरू हुए, उनका इस्तेमाल पाकिस्तानी मीडिया ने किया। तो सवाल तो यह भी बनता है ना कि आप के बयानों को पाकिस्तान की मीडिया इस्तेमाल कर रही है, तो आप इस समय ऐसी बातें क्यों बोल रही हैं? सवाल यह भी है। जवाब दें, अगर दे सकते हैं तो बिल्कुल दीजिए, आप भी दीजिए, ये भी दिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जहां देश को एकजुटता की जरूरत थी वहां पर आप इस तरीके की बातें कर रही थी। जब आपको लगा कि यूटर्न मार रहा है, आपको यूटर्न मारना है, सेना हावी हो रही है, तो कह रही है से नो टू वॉर। बिल्कुल मतलब कि कैसी टीआरपी पाने का प्रयास कर रही हैं, कैसे न्यूज फीड में आने की कोशिश कर रही हैं। चर्चा उनकी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लगातार वो भी इस तरीके के बयानबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। अपने जो कवित्री के रूप में अपने आप को इन्होंने आगे पेश किया है और तमाम सवाल जो है वो सरकार से पूछती हैं। तमाम जगहों से इनके सवाल निकल कर सामने आते हैं। और इनका मैंने एक और पुराना ट्वीट भी सुना था जिसमें इन्होंने कहा था कि जहां जहां पक्ष होगा वहां पर मैं विपक्ष के तौर पर पहुंचूंगी, पक्ष में कौन है ये भी आप जानते हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर का दोस्तों मुंह वहां बंद हो जाता है जब बात आती है कि ये भाजपा शासित राज्य नहीं है, यहाँ कांग्रेस है, यहाँ दूसरी पार्टी, यहाँ टीएमसी है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, नेहा सिंह राठौर के बोल नहीं फूटे। छत्तीसगढ़, जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी तब वहां क्या हुआ, तब इन्होंने कुछ नहीं पूछा। कर्नाटक में क्या हुआ, वहां तब कुछ नहीं पूछा। तो ये कहीं ना कहीं एक तरफा झुकाव जो है उनका वो देखने में साफ तौर पर देखने को मिलता है। लेकिन सवाल जिस तरीके के उनके सामने निकल कर आ रहे हैं उसका जवाब कोई और दे या ना दे, ऑडियंस दे रही है, पब्लिक दे रही है। और पब्लिक के सवालों का जवाब जो है नेहा सिंह राठौर नहीं दे पा रही हैं। और इससे साफ पता चल रहा है कि वो केवल वीडियोस बना बना के जिस तरीके की बातें कर ले, लेकिन वो दूसरों से सवाल पूछने के लिए अपना हक दिखाती हैं, लेकिन जब दूसरे सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब उनके पास नहीं होता है। और जिस तरीके से वो लगातार पहलगाम हमले के बाद से सवाल कर रही थी, आरोप मढ़ रही थी, यू टर्न लिया, से नो टू वॉर बोल रही हैं। अरे यार आप सोचिए तो कि क्या स्थिति है। आप ऐसी जगह कर रही हैं कि जहां पाकिस्तानी, जहां आतंकवादी पल रहे हैं वो आके हमारे देश उसके लोगों को मार रहे हैं और हम उसी गढ़ को खत्म करें तो कह रहे भैया वॉर ना कीजिए। सोच आपकी है, विचारधारा आपकी है, और आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से पलटी मारती हुई नजर आ रही हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। सीज फायर की घोषणा के बाद मुझे फिर से उसी सवाल पर लौटना पड़ रहा है कि पहलगाम हमला किसकी चूक से हुआ। मैं फिर से पूछूंगी कि कश्मीर जैसी संवेदनशील जगह पर 2000 सैलानियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? आतंकवादी न पकड़े गए, न ही उनका सिर आया, तो क्या गारंटी है कि दोबारा हमला नहीं होगा? और सबसे जरूरी और अहम सवाल तो यह है कि अगर कुछ भी नहीं बदला है तो फिर ये सब क्या था? 26 हत्याओं का बदला लेने की कोशिश में हमने 21 जानें और गंवाई।
इसका जिम्मेदार कौन है? और प्लीज अब ये मत कह दीजिएगा कि सवाल पूछने का ये सही वक्त नहीं है नेहा।